नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं कारक विचार। कारक विचार टीजीटी की जो पुस्तक हमारी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम की है, उसी के आधार पे हम अध्ययन कर रहे हैं। और यह कारक जो है केवल टीजीटी के लिए ही नहीं साथियों, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सी टेट, सुपर डेट सभी के लिए अनिवार्य है। यानी सभी जितनी परीक्षाएं होती हैं सबके लिए जो है कारक अनिवार्य है। तो आप लोग सारी परीक्षाओं को देने वाले सभी जो हमारे साथी हैं सभी इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो हम कारक विचार में साथियों कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे थे और कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में हमने 2 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर। याद रखिएगा, हम कारक विचार संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर ही अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने 2 सूत्रों का अध्ययन किया। कौन कौन से? कर्तुः रीप्सित तमम कर्म और कर्मणि द्वितीया। यानी कर्तुः रीप्सित तमम कर्म जो है ये संज्ञा सूत्र है। ये सूत्र कह रहा है कि कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है, जो कर्ता को सबसे ज़्यादा अभीष्ट होती है, उसी की कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीया से कि कर्म कारक जहाँ होता है उसी में द्वितीय विभक्ति होती है। तो हमने इन दोनों सूत्रों का अध्ययन कर लिया और इन दोनों सूत्रों में आने वाले जो उदाहरण थे, उदाहरणों को भी हमने देख लिया है। अब हम अगला सूत्र पढ़ेंगे। अगला इसी के जस्ट बाद जो अगला सूत्र है हमारा पृष्ठ संख्या 180 पर हमारा जो अगला सूत्र है, तथा युक्तम चा निश्चितम। ये पृष्ठ संख्या संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पे हम पढ़ा रहे हैं। तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के पृष्ठ संख्या 180 पे है, नीचे एकदम दिया है तथा युक्तम चा निश्चितम। आज हम इस सूत्र को देखेंगे। ये सूत्र कह रहा है कि तथा युक्तम चा निश्चितम, कर्ता द्वारा जो अनिश्चित होता है, जिसको नहीं भी चाहता है, उसकी भी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। ये भी संज्ञा सूत्र है। ये भी कैसा सूत्र हमारा है? ये भी हमारा संज्ञा सूत्र है। ये हमारा कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। ये कह रहा तथा युक्तम च अनिश्चितम कि कर्ता द्वारा जो अनिश्चित होता है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। अनिश्चित अभी इसके पहले के सूत्र में हमने पढ़ा कि कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है, जिसको सबसे ज़्यादा ईप्सित होता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे हमने उसके अंतर्गत उदाहरण पढ़ा था, पैसा ओदनम भूंगते, दूध से चावल खाता है। और है ब्राह्मणस पुत्रम पंथानम पृच्छत, ब्राह्मण के पुत्र से रास्ता पूछता है। मासेश अश्वम बधनात्। तो हमने 3 उदाहरणों में देखा कि कर्ता का जो सबसे ईप्सित ओदन है उसकी कर्तुः रीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। उसी तरह से मासेश अश्वम बधनात् में अश्व की कर्म संज्ञा हुई, क्योंकि कर्ता को सबसे ज़्यादा अभीष्ट अश्व है, अश्व को सबसे ज़्यादा बांधना चाह रहा था, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा हुई। फिर अगला उदाहरण में हमने देखा ब्राह्मणस पुत्रम पंथानम पृच्छत, रास्ता पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? ब्राह्मण के पुत्र से पूछ रहा है। और जो कर्ता है उसका सबसे ज़्यादा अभीष्ट क्या है? रास्ता है और पुत्र है, क्योंकि पुत्र से ही रास्ता पूछ रहा है, इसलिए उसकी भी कर्तुः रीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई। और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होती है, यानी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। फिर उसके जस्ट नीचे कर्म संज्ञा करने वाला जो अगला सूत्र तथा युक्तम चा अनिश्चितम है, ये कह रहा है जो अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब होता है, जैसे हमने पढ़ा था अगला सूत्र में ईप्सित। ईप्सित का मतलब जिसको सबसे ज़्यादा चाह हो, जिसको सबसे ज़्यादा जिसकी इच्छा हो, वह ईप्सित होता है। अनिश्चित कि जिसकी सबसे ज़्यादा इच्छा ना हो, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। कर्ता जिसकी सबसे ज़्यादा इच्छा नहीं करता है उसकी भी यह सूत्र कर्म संज्ञा कर रहा है। तथा युक्तम च अनिश्चितम कि अनिश्चित की भी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। कर्ता द्वारा अनिश्चित की भी कर्म संज्ञा होती है। अनिश्चित का मतलब है जिसको नहीं चाहता है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। कर्ता द्वारा अनिश्चित इसको कहते हैं जिसको नहीं चाहता है।
जिसको नहीं चाहता है। अनिप्सित का मतलब क्या हो गया? जिसको नहीं चाहता है की भी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। यानी कर्ता जिस चीज को या जिस वस्तु को नहीं चाहता है उसकी भी कर्म संज्ञा करता है। कौन सा सूत्र? तथा युक्तम च अनीप्सितम। अब इसके अंतर्गत उदाहरण जो दिए गए हैं, उदाहरण कौन कौन से हैं हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। इसमें जो पहला उदाहरण दिया हुआ है वह है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। पहला उदाहरण जो इसमें है दिया है, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। भुंक्ते है, भुंक्ते। ओदनम भुंजानम विषम भुंक्ते, ये हमारा वाक्य दिया हुआ है। अब ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, अब इसमें कर्ता कोई व्यक्ति है, कर्ता का यहाँ नाम नहीं दिया हुआ है, कोई व्यक्ति करता है यानी काम को करने वाला जो व्यक्ति है वह यहाँ दिखा नहीं रहे हैं, है दिखाई हमें नहीं दे रहा है, बस है। ओदनम का मतलब हमने क्या बताया था? ओदन मतलब क्या होता है? चावल। अब चावल ना कहिए बल्कि भात कहिए, भात होता है, भात। भात को खाता हुआ विष खाता है, विष को भी खाता है, यानी भात खाता हुआ वो क्या खा रहा है? विष खा रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ जो है कर्ता को सबसे ज्यादा अभीष्ट क्या है? ओदन है, चावल है, वो चावल को खा रहा है। कोई व्यक्ति है खाने वाला जो चावल भात को भुंजानो यानी भात खा रहा है, लेकिन उस भात के साथ साथ विषम भुंक्ते, विष को भी, जहर को भी खा रहा है। तो कर्ता केवल भात खाना चाह रहा है, विष नहीं खाना चाह रहा है। तो विष क्या है? कर्ता का अनीप्सित है, विष को वह नहीं चाहता है, विष अनीप्सित है। इसलिए अनीप्सित होने के कारण तथा युक्तम च अनीप्सितम से इसकी कौन सी संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। और कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीय विभक्ति विषम, द्वितीया का एक वचन है, विषम, विष को खाता है, यानी विष उसको दिखाई नहीं दे रहा है, विष को वो जान नहीं रहा, क्योंकि विष जो है खाने में मिला है, भोजन में विष मिला है, लेकिन कर्ता को नहीं पता है, इसलिए वह भात को खा रहा है, भोजन खा रहा है और उसके साथ साथ विष को भी खा ले जा रहा है। तो विष क्या है? कर्ता का अनीप्सित है, और ओदन क्या है? ईप्सित है। ओदन क्या है? ये ईप्सित है। कर्ता को चाह है किसकी? चावल की। अनीप्सित, अनीप्सित क्या है? विष है। विष ये हमारा क्या है? अनीप्सित है। विष हमारा अनीप्सित है। कर्ता को, खाने वाले को तो भात की चाह है, भात वो खाना चाह रहा है, उसके भूख लगी है तो भात खाएगा, लेकिन भात में जहर मिला हुआ है जो कर्ता का अनीप्सित है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जहर तो खाएगा नहीं। तो जहर वो अनजाने में खा रहा है, क्योंकि उस खाने में जहर मिला है और उस खाने को वो खा रहा है, इसलिए ये विष जो है क्या हो गया? अनीप्सित कारक हो गया। और अनीप्सित होने के कारण इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीय विभक्ति लगी है। किस सूत्र से? तथा युक्तम च अनीप्सितम से। तो ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते में विष को कर्ता खा रहा है चावल के साथ। ओदन तो उसका ईप्सित कारक है और अनीप्सित कारक विष है, इसलिए विषम की भी कर्म संज्ञा हुई तथा युक्तम च अनीप्सितम से। और ओदनम की कर्म संज्ञा किससे हो जाएगी? अरे सॉरी, ओदनम की ओदनम की कर्म संज्ञा कर्तु ईप्सिततमम कर्म से होगा, और विषम की कर्म संज्ञा हो गई है अनीप्सित, यानी तथा युक्तम च अनीप्सितम से। तो अगला उदाहरण हमारा क्या है? एक उदाहरण और दिया है इसमें, दूसरा उदाहरण दिया है
ग्रामम गच्छन् त्रिडम स्पृशति। अगला उदाहरण हमारा है ग्रामम गच्छन् त्रिडम स्पृशति। अब गांव को जाता हुआ त्रिडम यानी तिनकों को छू रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे कर्ता को सबसे ज़्यादा ईप्सित क्या है और इसमें अनीप्सित क्या है। तो जो व्यक्ति है, काम करने वाला जो व्यक्ति है, कार्य को करने वाला जो हमारा कर्ता है, वो कहाँ जा रहा है? गांव को जा रहा है। तो जाने की क्रिया है वो किससे ज़्यादा संबंध रख रही है? गांव से। तो गांव उसका कौन सा कारक हो गया? ये ग्राम जो है ईप्सित कारक हो गया। कैसा कारक है? ये ईप्सित कारक है, यानी ईप्सित संज्ञा हुई, इसकी कर्म संज्ञा हुई। तथा कर्तु ईप्सित तमम कर्मम से। और गांव को जा रहा है तो ये ईप्सित हो गया। लेकिन गांव जाता हुआ स्पृशत छू रहा है। किसको छू रहा है? तृणम यानी तृण को, तिनके को, घास को छू रहा है। कोई व्यक्ति है जो रास्ते से चल रहा है, रास्ते में सीधे अपने गांव को जा रहा है और गांव में जाता हुआ रास्ते में जो घास हो उगी हुई है उसको छूते हुए चला जा रहा है। तो कर्ता को जो जाने वाला व्यक्ति है उसको तो सबसे ज़्यादा ईप्सित है, यानी सबसे ज़्यादा वो चाह क्या रहा? हम गांव जा रहे हैं, गांव उसको सबसे ज़्यादा गांव जाने की ही चाह है। तो ग्रामम जो है इसका ईप्सित हो गया और ग्रामम की कर्म संज्ञा कर्तु ही ईप्सित तमम कर्म से हो गई और इसमें कर्मम कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होके ग्रामम हो गया। लेकिन वो गांव जा रहा है तो तिनके को, घास फूस छूते हुए, ऐसे रास्ते से जैसे बच्चे चलते हैं ना, कुछ ना कुछ ऐसे छूते हुए चलते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो बच्चा जाने का काम तो कर रहा है, लेकिन जो इधर उधर छू रहा है चीज़ों को, वस्तुओं को, वो उसका अनीप्सित है, वह ईप्सित कारक नहीं है। इसी तरह जो व्यक्ति है वो गाँव जा रहा है, लेकिन गाँव जाते हुए रास्ते में जब चल रहा है तो रास्ते में जो घास है, तिनके, उस सबको छूते हुए जा रहा है। तो त्रिडम की भी कौन सी संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। किससे? सूत्र से। तथा युक्तम च अनीप्सितम से, क्योंकि तृण जो है कर्ता का अनीप्सित कारक है। वो ये नहीं है कि वो गांव जा रहा है तो घास ही छूने जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो गांव जा रहा है, गांव जाना उसका ईप्सित है, घास छूना ईप्सित नहीं है। घास को छूना नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी वो घास को छूते हुए जा रहा है। तो घास जो है, तृण जो है, तिनका जो है हमारा अनीप्सित कारक है। इसलिए अनीप्सित होने के कारण इसमें इसकी कर्म संज्ञा हो गई। किस सूत्र से? तथा युक्तम च अनीप्सितम से। और इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीय विभक्ति लगी है। इसकी भी कर्म संज्ञा हुई तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुआ। और ये कैसा है? ये अनीप्सित कारक है। और ग्रामम कैसा है? ईप्सित कारक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कर्ता है जो गांव को जा रहा है, लेकिन उसको गांव तो जा रहा है, लेकिन गांव जाते हुए वह रास्ते में तिनके आदि को छूते हुए जा रहा है। तो कर्ता का जो अनीप्सित कारक है वो तिनका है और जो ईप्सित कारक है वो ग्रामम है। तो ग्रामम की कर्म संज्ञा कर्तु ही ईप्सित तमम कर्म से हो गया और तृणम की कर्म संज्ञा अनीप्सित तथा युक्तम च अनीप्सितम से हुआ। तो ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृश्यत और ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। इसके अंतर्गत दो उदाहरण हैं। दोनों उदाहरणों को आप अपने नोट्स में साथियों लिखते चलिएगा। परिभाषा सहित आप उदाहरण अपने नोट्स में जरूर लिखिए, ये आपको काफ़ी सहयोग करेंगे। कारक हम जैसे पढ़ा रहे हैं साथियों, अगर ऐसे आप अपने नोट्स में लिखते चलेंगे तो कारक एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि हम जो कारक की चीज़ें लेके आए हैं उसको हम बड़े सरल, बहुत सरल करके, सरल तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपके समझ में आ जाए। तो आप जैसे हम इन चीज़ों को लिखवा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप अपने नोट्स में नोट करते चलिए। तो तथा युक्तम च अनीप्सितम सूत्र हमारा ये क्या कर रहा है? ये कर्म संज्ञा करने वाला पहली बात तो सूत्र है। ये कैसा सूत्र है? कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसके पहले हमने एक सूत्र और पढ़ा, वो भी कर्म संज्ञा करने वाला था, कर्तु ही ईप्सित तमम कर्म। को कर्ता को जो सबसे ज़्यादा अभीष्ट होता है, जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। और तथा युक्तम च अनीप्सितम सूत्र कह रहा है कि कर्ता जिसको नहीं भी चाहता है, जो सबसे ज़्यादा अभीष्ट नहीं होता है, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे दो उदाहरण इन्होंने दिया, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृश्यत।
अब हम अगला देखते हैं, अगला सूत्र हमारा क्या है। अगला सूत्र, अब हम अगले सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। अगला सूत्र भी संज्ञा सूत्र ही है और ये सूत्र हमारा है अकथितम च। अगला सूत्र हमारा है अकथितम च। अकथितम च सूत्र भी हमारा संज्ञा सूत्र ही है, संज्ञा करने वाला सूत्र है। आप अपने नोट्स में जरूर लिखिए। अगला सूत्र हमारा है अकथितम च। अकथितम च सूत्र हमारा क्या कह रहा है? ये सूत्र कह रहा है कि अपादान आदि के द्वारा अविवक्षित कारक अकथित कर्म कहलाते हैं। अपादान आदि के द्वारा अविवक्षित कारक अकथित कर्म कहलाते हैं। यहाँ जो चा लिखा है ना, इस चा का अर्थ है, चकार का क्या अर्थ है? इस चकार का अर्थ है कर्म कारक। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, चाहे अपने नोट्स में कहीं लिख लीजिए। इस चकार का अर्थ है, अकथित का मतलब होता है जिसको ना कहा जाए, अविवक्षित, अप्रधान, अगौड़। तो अकथित का मतलब अविवक्षित, अकथित, जिसको ना कहा जाए। कि कोई भी क्या होती है? चा यानी कर्म कारक होता है। अकथित की भी कौन सा कारक अकथित में होता है? कर्म कारक होता है। ये भी कौन सा सूत्र है हमारा है? ये भी हमारा संज्ञा सूत्र है। ये भी हमारा अकथितम चा संज्ञा सूत्र है। अब अकथितम चा परिभाषा हम लिख देते हैं। पहले आप परिभाषा नोट करिए अपने नोट्स में। अपादान आदि के द्वारा अविवक्षित कारक, अपादान आदि के द्वारा अविवक्षित कारक अकथितम कर्म कहलाते हैं। और ये 16 द्विकर्मक धातुओं से जुड़े होते हैं। 16 द्विकर्मक धातुओं से जुड़े होते हैं। कि अपादान आदि के द्वारा अविवक्षित कारक अकथित कर्म कहलाते हैं और ये 16 दुकर्मक धातुओं से जुड़े होते हैं। अविवक्षित का मतलब होता है कि जिसका अर्थ नहीं कहना है। अविवक्षा, यहाँ हम लिख देते हैं। अविवक्षा का क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ क्या है? नहीं कहना है। जिसका अर्थ नहीं कहना है। अविवक्षा, जिसका अर्थ क्या है? नहीं कहना है। तो ये जो है अपादान आदि के द्वारा जो अविवक्षित कारक होते हैं वो अकथित कर्म कहलाते हैं और ये 16 दुकर्मक धातुओं से जुड़े हुए होते हैं। और ये 16 दुकर्मक धातुओं कौन कौन सी, हम इनको भी बता दे रहे हैं कि अपादान आदि कारक का अर्थ बोधित कर जहाँ कर्म कारक अप्रधान होकर अपना अर्थ बोध कराते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ थोड़ा सा और आगे लिखिए कि अपादान आदि, परिभाषा लिख लीजिए थोड़ा सा और समझने में आसानी हो जाएगी। अपादान आदि कारकों का अर्थ द्योतित कर।
कारकों का अर्थ द्योतित कर जहाँ कर्मकारक अप्रधान होकर क्या करता है, अप्रधान होकर के भी अपना अर्थ बोध कराता है। ये इसकी परिभाषा आप नोट करिए, पहले परिभाषा फिर समझाते हैं कि अपादान आदि के द्वारा अविवक्षित कारक अकथित कर्म कहलाते हैं और ये स्वेला दुकर्मक धातुओं से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अविवक्षित का मतलब होता है जिसका अर्थ क्या है, नहीं कहना होता है। अविवक्षित का मतलब समझ लीजिए, अविवक्षित कारक यानी जिसका क्या है, नहीं कहना अर्थ हो, ऐसे अकथित कर्म। अकथित का मतलब जो नहीं कहे जाते, ऐसे कर्म कहलाते हैं और ये स्वेला दुकर्मक धातुओं से जुड़े होते हैं। अपादान आदि कारक का अर्थ द्योतित कर जहाँ कर्म कारक अप्रधान होकर भी अपना अर्थ बोध कराता है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है और ये स्वेला द्विकर्मक धातुओं से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अपादान आदि कारक का मतलब होता है अपादान, संप्रदान, अधिकरण, ये जो जितने कारक हैं इनका अर्थ द्योतित करके भी जहां पर ये क्या होते हैं, ये कारक अप्रधान हो जाते हैं। अप्रधान, प्रधान नहीं होते बल्कि अप्रधान होते हैं और अपना अर्थ बोध कराते हैं, उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। यानी अपादान आदि कारक अगर है तो वहाँ जो है पंचमी नहीं लगेगी, चतुर्थी नहीं लगेगी, तृतीया नहीं लगेगी, बल्कि उसमें द्वितीया लगेगी, क्योंकि ये जो होते हैं ये स्वेला द्विकर्मक धातुओं से जुड़े हुए होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं वे 16 द्विकर्मक धातुएं कौन कौन सी हैं। तो हम यहाँ पहले देखते हैं 16 धातुएं। हम यहाँ 16 धातुओं के नाम लिख दे रहे हैं। पहला क्या है, दुह। दूसरा क्या है, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, जी, दुहयाच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ और आगे क्या है, ची। दुह का अर्थ हो जाता है दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुद्ध रोकना, प्रच्छ पूछना, ची चुनना। अर्थ भी लिख दे रहे हैं। 8वीं धातु हमारी है ब्रू, 9वीं है सास, 10वीं है जी, मथ, जी धातु, मुस, नी,
री। क्रिस और 16वीं धातु है वह। ब्रू का अर्थ क्या हो गया? बोलना। सास उपदेश देना। जी जीतना। मथ मथना। मुस चुराना। नी ले जाना। हरी हरण करना। क्रिस जूतना और वह ढूंढना। ये 16 धातुएं हैं। ये 16 धातुएं कौन कौन सी हैं? दुह याज पच दंड रुद्ध प्रच्छ ची ब्रू सास जी मथ मुस नी हरी कृष वह। ये 16 धातुएं जिनका अर्थ भी हमने सामने लिख दिया है। ये 16 जो धातुएं होती हैं ये कैसी होती हैं? ये द्विकर्मक धातुएं होती हैं। तो अपादान आदि के द्वारा जो अविविच्छित कारक होता है, जो क्या होता है? अविविच्छित कारक, अकथित कर्म कहलाता है, वह इन 16 धातुओं से जुड़ा हुआ होता है। यानी ये 16 धातुएं जो कैसी धातुएं हैं? द्विकर्मक धातुएं हैं। याद रखिएगा, ये 16 धातुएं द्विकर्मक धातुएं हैं और ये 16 धातुएं जहाँ जहाँ आएंगी वे अपने साथ 2-2 कर्म रखेंगी। ये 16 धातुएं जिस अर्थ में जहाँ आएंगी उनके साथ 2 कर्म रहता है। यानी अगर वो अपादान संप्रदान अधिकरण है तो भी वह अप्रधान होकर के वो क्या हो जाता है? अकथितम चा सूत्र से इन धातुओं के योग में भी उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है और उसमें भी द्वितीय विभक्ति लग जाती है। तो ये 16 धातुएं हैं साथियों। इन 16 धातुओं को पहले तो आप नोट करिए कि किन किन 16 धातुओं, कौन कौन सी जो 16 धातुएं हैं वे द्विकर्मक हैं, यानी वे अपने साथ दोहरा कर्म रखती हैं। तो दुह याच पच दंड रुद्ध प्रच्छ ची ब्रू सास जी मथ मुस नी हरी कृष वाह। ये 16 धातुएं द्विकर्मक धातुएं कहलाती हैं और अपने साथ 2 कर्म रखती हैं। और इन 16 धातुओं के में भी कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। तो इसको आप पहले अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। इसका अपादान की अकथितम चा जो संज्ञा सूत्र है इसकी परिभाषा और ये 16 धातुएं नोट करिए, फिर हम इसका उदाहरण आपको समझाते हैं। इन 16 धातुओं के योग में साथियों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और ये अपने साथ 2 कर्म रखते हैं। तो हम आइए चलें इनका हम उदाहरण एक दो समझा देते हैं। आज कहाँ कहाँ होगा? जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण हमारा आया है, गाम दोग्धिपया। गाम दोग्धिपया ये हमारा वाक्य है। अब हम देखेंगे गाम दोग्धिपया में जो इसका हिंदी क्या? गाय से दोग्धि दूहता है क्या? पया यानी दूध को। गाय से दूध दूहता है, इसका अर्थ है गाय से दूध दूह रहा है। तो गाय से दूध दूह रहा है, पहले हम यहाँ देखेंगे दोग्धि में जो दूहना है वो कौन सी धातु है? दुह धातु आ गई है यहाँ। दोग्धि दुह धातु का रूप है दोग्धि, तो ये दुह धातु यहाँ द्विकर्मक धातु हो गई क्योंकि पहली धातु हमने यहाँ लिखा है दुह। दुह का मतलब दुहना, तो दुहना यह जो दोग्धि शब्द आया है यह दुह धातु का है। अब ये दो धातु जो है ये द्विकर्मक धातु है, इसको पहले आप नोट समझ लीजिए।
यहाँ इसीलिए हमने 16 धातुओं का नाम लिख दिया है कि ये धातुएं द्विकर्मक हैं। जो है उनका नाम हमने लिख दिया है, इनको आपको क्रम से याद करना है। दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सा, जी, मथ, मस, मुस, नी, ह्री, कृष, वाह, ये 16 धातुएं हैं। इन्हीं 16 धातुएं के अर्थ में ये द्विकर्मक धातुएं होती हैं और इनके अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। तो पहला उदाहरण हमने क्या दिया? गाम, दोग्धी, पया। अब जो कर्ता है वो गाय से दूध को दूह रहा है। अब कर्ता को सबसे ज्यादा अभीष्ट क्या है? दूध है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो किसको चाह रहा है? दूध को चाह रहा है और दूध अभीष्ट है, लेकिन वो दूध दूह किससे रहा है? तो गाय से दूध दूह रहा है। गाय से क्या कर रहा है? दूध दूह रहा। वैसे गाय से दूध को दूह रहा है तो दूध गाय से अलग हो रहा है। दूध का संबंध गाय से अलग हो रहा है कि नहीं? और संबंध होने अलग विच्छेद जहाँ होता है, संबंध विच्छेद जहाँ होता है, वह अपादान कारक कहलाता है। तो गाय हमारा क्या है? अपादान कारक हो गया। गाय तो हमारा अपादान कारक है, लेकिन अकथितम चा सूत्र हमारा क्या कह रहा है? अपादान आदि कारकों की अभिवक्षा करके अविवक्षित कारक क्या कहलाता है? अकथित कर्म कहलाता है। यानी अपादान आदि कारकों का अर्थ बोधित कर जहाँ कर्म कारक अप्रधान होकर के अपना अर्थ बोध कराए, उसमें भी द्वितीय विभक्ति लगती है। वह कर्म कारक का प्रयोग कर्म कारक होता है और उसमें भी द्वितीय लगती है। तो यहाँ गाम जो है यह अप्रधान है और प्रधान क्या है इसमें? पयः, दूध प्रधान है और गाम हमारा कैसा है? अप्रधान कारक है या गौड़ कारक है या कहिए अकथित कारक है। गाम हमारा कैसा कारक है? अप्रधान कारक है, गौड़ कारक है और क्या है? अकथित कारक है, अविवक्षित कारक है। इतना नाम है इसका। अप्रधान कारक, गौड़ कारक, अकथित कारक, अविवक्षित कारक गाम है। और गाम से दूध को दूह रहा है तो दूध यहाँ प्रधान कारक है, कथित कारक है। दूध कैसा कर्म है? प्रधान कर्म है, कथित कर्म है। कैसा कर्म है? कथित कर्म है। दूध हमारा प्रधान कर्म है। तो दूध प्रधान है, दूध को सबसे ज्यादा चाह रहा है कर्ता। और किससे चाह रहा है? गाय से जा रहा है। गाय यहाँ गौड़ हो गई और दूध क्या हो गया? प्रधान हो गया। गौड़ कारक कहिए, कर्म कहिए, गौड़ कर्म कहिए या कहिए अकथित कर्म या अविवक्षित कर्म या अप्रधान कर्म। और पया जो हमारा प्रधान कर्म है या इसको कहिए कथित कर्म। जो प्रधान होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय लगती है। किस सूत्र से लग जाएगी द्वितीय? कि कर्ता को जो सबसे ज्यादा अभीष्ट होता है, अभीष्ट है, वो क्या है? पया है यानी दूध है। ध्यान से समझिएगा इस उदाहरण को। कर्ता को सबसे ज्यादा अभीष्ट इस वाक्य में क्या है? दूध है, यानी दूध को वो सबसे ज्यादा चाह रहा है। दूध उसका ईप्सित कारक हो गया। दूध उसका कैसा कारक हो गया? ईप्सित कारक। दूध कैसा है? ईप्सित कर्म है, ईप्सित कर्म कारक है। अब ईप्सित कर्म कहिए चाहे क्या कहिए? प्रधान कर्म। पया कैसा है? प्रधान कर्म है। और कैसा है? इसको कहेंगे कथित कर्म। कथित कर्म भी कहेंगे। यानी पया हमारा ईप्सित कर्म है, प्रधान कर्म है, कथित कर्म हमारा क्या है? पया है। और गाम हमारा कैसा है? ये अप्रधान है। अप्रधान कर्म या कहिए गौड़ कर्म। नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। या कहिए अकथित कर्म। अकथित कर्म। गाम हमारा कैसा है? अप्रधान कर्म, गौड़ कर्म कहिए या अकथित कर्म है। पया हमारा कैसा? ईप्सित प्रधान कर्म है और कथित कर्म है। तो कर्ता को सबसे ज्यादा प्रमुखता क्या है? दूध दूहना, उसका दूध सबसे ज्यादा प्रमुख है। लेकिन दूध किससे दूह रहा? गाय से दूह रहा। गाय हमारा अपादान कारक है और अपादान होने के कारण ये हमारा अप्रधान कर्म, गौड़ कर्म, अकथित कर्म हो गया। और अकथितम चा सूत्र से इस गाम की कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा।
अकथितम चा से गाम की कौन सी संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा हुई। नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। अकथितम चा से गाम की कर्म संज्ञा हुई और पयः की कर्म संज्ञा किससे हुई? कर्तुः रीप्सित तमम कर्म से। कर्तुः रीप्सित तमम कर्म से पयः की कर्म संज्ञा हुई, क्योंकि पयः जो है प्रधान कर्म है, कथित कर्म है, इसलिए पयः की कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई। इतना समझ में आया? पयः हमारा प्रधान कर्म है, कथित कर्म है, ईप्सित कर्म है, कर्ता का सबसे ज्यादा ईप्सित है, और कर्तुरीप्सित तमम कर्म से पयः की कर्म संज्ञा हो गई। अब गाम हमारा कैसा कर्म है? गौड़ कर्म है, अप्रधान कर्म है, अकथित कर्म है, और गाम की कर्म संज्ञा किससे हुई? अकथितम चा सूत्र से गाम की कर्म संज्ञा हुई। इतना आ गया समझ में? अब दोग्धी शब्द यहाँ आया है दुहना। दुहना हमारी दुई कर्मक धातु है कि नहीं? यहाँ हमने लिखा है इसीलिए। दुह याच पच दंड रुद्ध प्रच्छ ची ब्रू सा जी मथ मुस निहरी कृष्वा, ये जो 16 धातुएं हमने लिखी है, ये 16 धातुएं द्विकर्मक हैं। इनमें से पहली धातु हमारा दोग्धी दुह आ गया। अब चूंकि ये दोग्धी हमारा दुह धातु द्विकर्मक है, इसलिए ये अपने साथ दो कर्म रखी है। पयः की भी कर्म संज्ञा किससे हो गई? कर्तुः रीप्सित तमम कर्म से पयः की कर्म संज्ञा। गाम की कर्म संज्ञा किससे हो गई? अकथितम चा सूत्र से गाम की कर्म संज्ञा हो गई। इतना आ गया समझ में? गाम हमारा कैसा कर्म है? गाम हमारा अकथित कर्म है, गौड़ कर्म है, अप्रधान कर्म है। ध्यान दीजिएगा, गाम हमारा अकथित कर्म है, गौड़ कर्म है और अप्रधान कर्म है। क्या? गाम। प्रधान कर्म हमारा क्या है? पयः। पयः हमारा प्रधान कर्म है, कथित कर्म है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आप लोग पूरा जो है क्लियर समझिएगा, फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फंसा देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। पयः हमारा प्रधान कर्म है, ईप्सित कर्म है, इसीलिए पयः की कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सित तमम कर्म से हो गई। और गाम हमारा अप्रधान कर्म है, गौड़ कर्म है, अकथित कर्म है, इसीलिए गाम की कर्म संज्ञा अकथितम चा सूत्र से हुई। जब दोनों की कर्म संज्ञा हो गई, गाम की और पयः की, तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो गाम में द्वितीया का एक वचन हो गया और पयः में भी द्वितीया का एक वचन है, क्योंकि पयः पैसी पयांसी, पयः पैसी पयांसी रूप चलता है, तो पयः में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और गाम में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो गाय से दूध को क्या कर रहा है? दोग्धी दूह रहा है, और दोग्धी हमारा दुह धातु है, ये द्विकर्मक है, इसके साथ दो कर्म है। गाम में भी की कर्म संज्ञा हो गई और पयः की भी कर्म संज्ञा हो गई। इसीलिए इस वाक्य में हमारा क्या हो गया? गाम दोग्धी पयः में जो है हमारे दो कर्म रखे गए हैं, तो इनकी भी कर्म संज्ञा हुई। पयः की कर्म संज्ञा कर्तुः रीप्सित तमम कर्म से और गाम की कर्म संज्ञा साथ ही हुई अकथितम चा सूत्र से। आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो ये हमारी द्विकर्मक धातुएं हैं, जैसे कि गाम की कर्म संज्ञा कथितम चा से हुई, क्योंकि अपादान आदि की अभिविच्छा हो रही है। गाम हमारा क्या है? अपादान कारक है, वैसे गाम हमारा क्या है? अपादान कारक है। इसकी अभिवच्छा कौन सा सूत्र कर रहा है? अकथितम चा, क्योंकि ये द्विकर्मक धातु है। दोग्धी शब्द के साथ दोग्ध जो हमारा द्विकर्मक धातु है, इसकी अभिविच्छा अकथितम चा सूत्र से हो रहा है। चूंकि ये गाम तो है अपादान कारक, होना चाहिए पंचमी। गाम में गाम ना होके यहाँ पंचमी का एक वचन होना चाहिए, क्योंकि गाय से दूध का संबंध अलग हो रहा है, अलगाव के अर्थ में पंचमी लगती है, लेकिन अपादान कारक की अभिविच्छा हो गई और उसमें कौन सी विभक्ति लगी? अकथितम चा से द्वितीय विभक्ति लग गई, क्योंकि गाम हमारा कौन सा कर्म है? गौड़ कर्म है, अप्रधान कर्म है और कैसा है? अकथित कर्म है, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा कथितम चा से हो गई और इसमें गाम में द्वितीय लगा। और पयः में द्वितीय लगा है कर्तुः रीप्सित तमम कर्म से, क्योंकि पयः कर्ता का सबसे ईप्सित कर्म है, प्रधान कर्म है, कथित कर्म है, इसलिए पयः में द्वितीय हुई। तो गाम दोग्धी पयः ऐसा हमारा शब्द बना।
तो दोग्धी शब्द हमारा कैसा है, द्विकर्मक धातु। इसी तरह से और जो और उदाहरण दिए हुए हैं हमारे 12-13 उदाहरण और हैं साथियों, हम उन उदाहरणों को कल देखेंगे। आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। बाकी हम इस सूत्र में जितने उदाहरण हैं हम सब उदाहरणों को अगले वीडियो में जरूर लेके आएंगे साथियों। आपको आज हमने जो ये सूत्र दिया है, जो उदाहरण इसका समझाया है, गाम दोग्धी पया, उसकी परिभाषा और जितने 16 अर्थों में जो द्विकर्मक धातुएं हैं, इन सबको आप नोट्स में याद करके याद रखिए, समझिए। और कल हम फिर इनके सारे उदाहरणों को, सारे जितनी धातुएं हैं सबका उदाहरण लेके आएंगे, समझाएंगे आपको। तो इसको आप समझिए, फिर हम आपसे कल मिलते हैं। नमः संस्कृताय साथियों, नमो नमः।